हिंदू पंचांग व धर्म के अनुसार भगवान विष्णु को समर्पित कार्तिक मास, जिसे संपूर्ण रूप से हिंदू धर्म के त्योहारों का पर्व माना जाता है। बात करें इसके सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार की, जो है दिवाली। अतः इसके शुरू होते ही दीपों के इस पर्व की तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। जहां इस पूरे मास में खास तौर पर तुलसी व शालिग्राम की पूजा का अधिक महत्व है, तो वहीं दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। परंतु क्या आप में से कोई जानता है कि आखिर दिवाली की रात को मुख्य रूप से लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना क्यों की जाती है? अगर नहीं, तो चलिए आज हम आपको आपके लिए इस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है। कहा जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी इस दिन घर में प्रवेश करती हैं। इस दिन धन संपदा और शांति के लिए लक्ष्मी और गणेश भगवान की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। इसी के साथ अगर धार्मिक मान्यताओं की माने तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दीपावली के दिन ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म दिवस होता है। कुछ स्थानों पर इस दिन को देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आखिर क्यों पूजते हैं लक्ष्मी गणेश को साथ में? बता दें कि इसके पीछे बैरागी साधु की एक कथा भी प्रचलित है। दरअसल एक बार एक बैरागी साधु को राजसुख भोगने की लालसा हुई। उसने लक्ष्मी जी की आराधना की। उसकी आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसे साक्षात दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त हो। दूसरे दिन वह बैरागी साधु राज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने के बाद उसे अभिमान हो गया। उसने राजा को धक्का मारा, जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। राजा व उसके दरबारीगण उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकलकर भागने लगा। फिर क्या, राजा ने इसे साधु की चमत्कार समझकर उसे अपना मंत्री बना लिया व उसे रहने के लिए अलग से महल भी दिया। इसी तरह फिर एक दिन साधु ने अनजाने में राजा की जान बचा ली और ऐसे साधु को वाहवाही मिल गई। इससे उसका अहंकार और भी बढ़ गया। इसके बाद अहंकारी साधु ने भगवान गणेश की प्रतिमा को बुरा बताते हुए महल से उसे हटवा दिया। फिर क्या, बुद्धि और विवेक के दाता भगवान गणेश उससे नाराज़ हो गए। उसी दिन से उसे मंत्री बने साधु की बुद्धि बिगड़ गई और वह उल्टा पुल्टा करने लगा। तभी राजा ने साधु से नाराज़ होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु जेल में पुनः लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। फिर माँ लक्ष्मी ने दर्शन देकर उससे कहा कि तुमने गणेश जी का अपमान किया है, इसलिए गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। फिर साधु ने ऐसा ही किया, जिससे भगवान गणेश का क्रोध शांत हो गया। गणेश जी ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि साधु को पुनः मंत्री बनाया जाए। राजा ने गणेश जी के आदेश का पालन किया और साधु को मंत्री पद देकर सुशोभित किया। इस तरह लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होने लगी। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि के देवता गणेश जी की भी उपासना लक्ष्मी जी के साथ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी जी घर में भी आ जाएं, तो बुद्धि के उपयोग के बिना उन्हें रोक पाना मुश्किल है। अतः इस कारण के चलते दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी आराधना की जाती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।